एक शांत छोटे से गांव में, जो हरे भरे खेतों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। वह अपनी माँ मीरा के साथ रहता था। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा मिट्टी का घर जिस पर घास-फूस की छत थी। पीछे एक छोटा सा बगीचा था और कुछ मुर्गियां थीं जो पूरे दिन कुकड़ों को करती रहती थीं। लेकिन उनके पास सोने से भी ज्यादा कीमती चीज थी, प्यार का एक मजबूत बंधन। मीरा हर दिन कड़ी मेहनत करती थी। वह पास के स्कूल में झाड़ू लगाती थी, बूढ़े गांव वालों का भारी टोकरे उठाने में मदद करती थी और रात को एक कमजोर लालटेन की रोशनी में कपड़े सिलती थी। जो कुछ भी वह कमाती, उसी से आरव को खाना खिलाती और पालती थी। आरव बहुत ही दयालु और विनम्र था। जब कोई उससे बात करता तो वह हल्की मुस्कान देता था। लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी, वह आलसी था। जब गांव के लड़के दौड़ते, कबड्डी खेलते, पेड़ों पर चढ़ते और अपने माता पिता की खेतों में मदद करते, तब आरव अक्सर नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता, सपने देखता, मिट्टी में चित्र बनाता या बस बादलों को निहारता रहता। एक दिन गांव के लड़कों ने मंदिर की पहाड़ी के पास दौड़ का आयोजन किया। चल आरव, देखे क्या तू आज हमें हरा पाता है, रिंकू चिल्लाया। मुझे दौड़ना नहीं है, आरव ने धीरे से जवाब दिया। मैं जल्दी थक जाता हूँ। तू तो दौड़ना चाहता ही नहीं, एक और लड़के ने ताना मारा। तू है ही निकम्मा आरव, आलसी लड़का, डरता है कि मुंह के बल गिर पड़ेगा, लड़कों ने हंसी उड़ाई। आरव ने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने उसे जोर से धक्का दे दिया। झगड़ा शुरू हो गया, छोटी मुट्ठियां, धूल और गुस्से की चीखें। आरव और लड़कों में लड़ाई शुरू हो गई। वे तीन थे और आरव अकेला था। उन्होंने उसे पीछे से मारा और हंसते हुए एक दूसरे की ओर धक्का देते रहे, उसे अपमानित करते रहे। आरव ने भी उन्हें वापस मारा, लेकिन वह बेबस था। वह रो पड़ा, लेकिन वे उसे धक्का देते और मारते रहे। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव का बुजुर्ग दौड़कर आया और बीच बचाव किया। बाद में आरव कुएं के पास बैठ गया, चेहरा छुपाकर चुपचाप रोने लगा। चोटों की वजह से नहीं, बल्कि बेबसी की वजह से। स्कूल में हालात बेहतर नहीं थे। तूने अपनी ड्राइंग पूरी क्यों नहीं की, आरव, एक दिन मैडम ने डांटा। मैं कोशिश कर रहा था मैडम, उसने कहा। कोशिश? तू हमेशा यही कहता है। इतना निकम्मा मत बन। दूसरों की तरह एक्टिव क्यों नहीं होता, चौकस क्यों नहीं रहता? यहाँ तक कि क्लास की लड़कियां भी फुसफुसाकर हंसती थीं। देखो आलसी लड़का, पेंसिल भी ठीक से पकड़ नहीं सकता, एक लड़की कहती। शायद फिर से सपने देख रहा है, सोचता होगा पेंसिल खुद ही काम करेगी। जहाँ भी वह जाता, आरव को लगता कि वह वहाँ का नहीं है। लेकिन उसने कभी जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। वह बस चुपचाप चला जाता, हमेशा चुपचाप। सिर्फ मीरा ही वो देखती थी जो और कोई नहीं देखता था। रात को जब वह उसकी गोद में लेटा होता, मीरा उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती, मेरा बेटा धीमा है, बेकार नहीं। उसके दिल में अच्छाई है, वही सबसे जरूरी है। आरव ने तानों, फुसफुसाहटों और पीठ पीछे हंसी को सुना। वह उन्हें अपने दिल में पत्थरों की तरह ढोता रहा, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराता रहा, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि जब वह नीम के पेड़ के नीचे लेटा रहता था तो वह क्या सोचता था। आसमान को निहारता, कहानियां सोचता, सपने देखता, क्योंकि उस चुपचाप सपनों में खोए लड़के के अंदर एक तूफान छुपा हुआ था। अपनी माँ के लिए एक गहरा प्यार पल रहा था। वह वैसा नहीं था जैसा वह खुद को दिखाता था। दिन बीतते गए और आरव वैसा ही रहा, शांत, दयालु और अब भी आलसी। वह कभी कभी अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करता। वह उससे झाड़ू ले लेता, पानी का मटका उठाता या बाजार से सब्जियां लाता। लेकिन वह जल्दी थक जाता, बार बार रुककर आराम करता और कभी कभी काम करते करते सो भी जाता। बाकी बच्चे अब और ज्यादा हंसते थे। देखो इसे, एक थैला भी ढो नहीं सकता बिना हाफे हुए। निकम्मा, ये तो कभी कुछ बन ही नहीं पाएगा। उनका मजाक गांव भर में गूंजता था और यह बात मीरा को बहुत चुभती थी। हर रात वह अपने छोटे से घर के बाहर पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठती थी, उसकी गोद में हाथ रखे, आंखों में चिंता लिए। आरव यह सब देखता था। लेकिन उसी गांव में एक आदमी रहता था, रघुनाथ काका। एक लंबे, मजबूत पहलवान जो कभी गांव के अखाड़े की शान हुआ करते थे। लोग उनकी ताकत और अनुशासन का सम्मान करते थे, लेकिन उनका दिल भी बड़ा था।
रघुनाथ का घर उस संकरे कच्चे रास्ते के पास था जहाँ से आरव रोज स्कूल जाता था, और हर सुबह समय से आरव वहाँ से चुपचाप गुजरता, हाथ पीठ पीछे बांधे, नजरें जमीन पर टिकाए। रघुनाथ काका ने उसे नोटिस किया था। एक दिन उन्होंने पुकारा, आरव बेटा रुक जा जरा, पानी पिएगा? आरव चौंक कर ऊपर देखा। हाँ काका, उसने धीरे से जवाब दिया। रघुनाथ ने अपने मटके से एक ठंडा पीतल का गिलास भरकर उसे दिया और मुस्कुराए। तू अच्छा लड़का है, बहुत सभ्य है, मुझे यह पसंद है। आरव ने शर्म से मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद से हर बार जब आरव वहाँ से गुजरता, रघुनाथ काका हाथ हिलाते और पूछते, पानी पिएगा आरव, या बस मुस्कुराकर कहते, एक दिन तू सबको चौंका देगा। आरव ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन वे छोटे पल उसे हिम्मत देते। कोई उस पर यकीन करता था जब दुनिया नहीं करती थी। उस रात एक और थकाऊ दिन के बाद मीरा ने आरव के साथ बैठकर आखिरकार अपना दिल खोल दिया। आरव, उसने धीरे से कहा, मुझे तेरे भविष्य की चिंता है। तुझे सबसे तेज या सबसे ताकतवर नहीं बनना है, लेकिन तुझे कोशिश तो करनी चाहिए। हर दिन मैं सूरज उगने से लेकर रात तक काम करती हूँ, पैसों के लिए नहीं, तेरे लिए, ताकि तू एक दिन गर्व से खड़ा हो सके। उसने उसे देखा, आंखों में आंसू। तू मेरा सब कुछ है आरव, मैं तुझे कुछ करते देखना चाहती हूँ, कुछ भी। गांव के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए, मेरे लिए। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आवाज कांपी, लेकिन उसके शब्द दृढ़ थे। अम्मा, मैं जानता हूँ कि मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ। मैं थक जाता हूँ, मैं धीमा हूँ, मैं करता कम हूँ, सपने ज्यादा देखता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा। आज से मैं कोशिश करूंगा, धीरे धीरे सही, लेकिन करूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें गर्व महसूस करवाऊंगा। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले जब उसने उसे गले लगाया। बस यही सुनना चाहती थी मैं, मेरे बेटे। उस रात के बाद कुछ बदलने लगा। आरव थोड़ा जल्दी उठने लगा, वह छोटी छोटी मदद करने लगा। वह अब भी संघर्ष करता, लेकिन अब वह कोशिश करता था। गांव वालों ने अभी तक कुछ नहीं देखा था, लेकिन रघुनाथ काका ने देखा। उन्होंने दूर से उस लड़के को देखा और चुपचाप मुस्कुराए, क्योंकि बीज को भी बढ़ने में समय लगता है। और आरव की जड़ें अब जमने लगी थीं। दिन धीरे धीरे महीनों में बदलने लगे। आरव में बदलाव आने लगा, एकदम नहीं, लेकिन धीरे धीरे। वह सुबह जल्दी उठने लगा, वह स्कूल तेज चलकर जाने लगा। वह अब भी थकता था, लेकिन अब वह रुकता नहीं था। एक दिन जब वह रघुनाथ काका के घर के पास से गुजरा, तो एक जानी पहचानी आवाज, आरव, आज तो तू सिपाही की तरह चल रहा है। आरव ने ऊपर देखा और मुस्कुराया, कोशिश कर रहा हूँ काका। कई समय बाद पहली बार आरव के दिल में कुछ हिला, आत्मविश्वास। स्कूल में उसके साथियों ने कुछ बदलाव महसूस किया। अब वह पढ़ाई के समय ऊँघता नहीं था, वह सवालों के जवाब देने के लिए हाथ उठाता। वह अब क्लास के सामने खड़ा होकर पढ़ता था, धीरे लेकिन आत्मविश्वास के साथ। जिस टीचर ने कभी उसे निकम्मा कहा था, एक दिन रुकी और बोली, आरव, शाबाश। ये दो शब्द उसके दिल पर पहले के सारे तानों से कहीं ज्यादा असर कर गए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि हर शाम पढ़ाई खत्म करने के बाद आरव एक अलग रास्ते पर जाता, पुराने पीपल के पेड़ के पीछे, जहाँ कभी गांव का अखाड़ा हुआ करता था। वहाँ ढलते सूरज के नीचे रघुनाथ काका उसका इंतजार करते। धीरे बेटा, नाक से सांस ले, अब उस पत्थर तक दौड़ और वापस नहीं हो सकता, आरव कहता। हो सकता है और होगा, काका का स्वर शांत लेकिन मजबूत होता। समय के साथ आरव मजबूत होता गया। काका ने उसे सिर्फ दौड़ना या वजन उठाना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे अनुशासन सिखाया, उस अंदर की आवाज से लड़ना सिखाया जो कहती थी, थक गया हूँ, रुक जा, लेट जा। और ये सब एक राज था, किसी को नहीं पता चला। न उन लड़कों को जो उसे चिढ़ाते थे, न टीचरों को, न ही मीरा को। 5 साल बाद गांव बदल चुका था और आरव भी। अब वह 10वीं कक्षा में था, मैट्रिक का साल। वह लंबा हो गया था, दुबला लेकिन मजबूत। वह अब भी कम बोलता था, लेकिन अब उसकी खामोशी कमजोरी नहीं लगती थी, उसमें एक शांत ताकत होती। एक सुबह स्कूल बोर्ड पर एक नोटिस लगा, इंटर स्कूल फुटबॉल मैच अंतिम चयन ट्रायल्स आज शाम 4 बजे। सभी ने देखा।
और फिर आरव की तरफ देखा। तू हमें देखने तो आएगा है न निकम्मा, एक लड़का बोला, अब भी बीते समय में अटका हुआ। लेकिन आरव मुस्कुराया, दुख से नहीं बल्कि आंखों में एक चमक के साथ। शायद इस बार खेलूं। वे हंसे। तू तो मैदान पर गिर जाएगा। लेकिन आरव कुछ नहीं बोला। वह बस आगे बढ़ गया, पीपल के पेड़ की ओर, जहां काका फुटबॉल लिए उसका इंतजार कर रहे थे। शाम को स्कूल का मैदान हलचल से भरा था। टीमें वार्म अप कर रही थीं। टीचर देख रहे थे। और फिर आरव मैदान पर उतरा। कुछ लड़के मुस्कुराए, कुछ हैरानी से देखने लगे। लेकिन जैसे ही सीटी बजी, गांव ने वो देखा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो लड़का जिसे निकम्मा कहा गया था, अब अपनी कहानी फिर से लिखने वाला था। मैदान शांत था जब खिलाड़ी अपनी जगह पर खड़े थे। सीटी बजी। आरव उस मैदान पर सबसे तेज भागा। वह हवा की तरह दौड़ा, डॉज किया, पास किया और विरोधियों से टकराया, बहुत चपलता के साथ। एक लड़का जिसे कभी आलसी कहा गया, अब प्रशिक्षित खिलाड़ी की तरह रक्षकों के बीच से निकल रहा था। आखिरी मिनट में जब स्कोर बराबर था, आरव के पास गेंद आई। वह साइडलाइन से दौड़ा, 2 डिफेंडरों को चकमा दिया, गोल की तरफ देखा और शॉट मारा। गेंद हवा में उड़ी, खूबसूरती से मुड़ी और सीधे जाल में जा गिरी। गोल। भीड़ खुशी से चिल्लाई। उस शाम जब सूरज गांव की पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, आरव घर लौटा, पसीने से भीगा, थका हुआ, लेकिन गर्व से दमकता हुआ। उसकी माँ दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। वह दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया, फुसफुसाकर बोली, तूने कर दिखाया बेटा, तूने मुझे गर्व महसूस करवाया। आरव ने जवाब दिया, अम्मा, ये तो बस शुरुआत है। आगे के दिनों में आरव की जिंदगी बदल गई। अब कोई उसे निकम्मा नहीं कहता। जो लड़के उसे चिढ़ाते थे अब सम्मान से मिलते। टीचर उसकी तारीफ करते, अजनबी उसे देख मुस्कुराते। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी बात एक ही रही, उसकी माँ। उसे वो रातें याद थीं जब उसकी माँ आधी रात तक कपड़े सिलती थी, वो सुबह जब बिना नाश्ते के निकल जाती थी, वो घाव जो भारी टोकरियां उठाते समय लगे थे। चुपचाप आरव ने रघुनाथ काका से काम सीखना शुरू किया और एक रिपेयर शॉप में काम करने लगा। 1 साल के अंदर आरव ने इतना पैसा जोड़ लिया कि उसकी माँ को स्कूल में काम करने की जरूरत न रहे। उसने माँ के हाथ में एक छोटा सा थैला रखकर कहा, अब आपको फर्श नहीं झाड़ना पड़ेगा, आपने बहुत किया, अब मेरी बारी है। मीरा बोली, तेरा प्यार ही मेरी दौलत है। कुछ सालों बाद आरव की एक मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी सी दुकान थी, जो बाद में एक प्रसिद्ध सर्विस सेंटर बन गई। उसने गांव के युवाओं को सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। हर सुबह वह अब भी रघुनाथ काका के घर पानी लेकर जाता। साल बीतते गए। जिस गांव में कभी उसे निकम्मा कहा गया था, अब वहीं उसे आरव सर कहा जाता था। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह अब भी बूढ़े मोची को हाथ जोड़कर प्रणाम करता, गरीब बच्चों की चीजें मुफ्त में ठीक करता। हर दिन बिना भूले आरव अपनी माँ के साथ उनके छोटे से बरामदे में बैठता और उसे चाय परोसता, मुस्कुराकर। वह अब एक ऐसा पुरुष बन चुका था जो जख्मों से बना था, प्यार से सींचा गया था और खामोश संकल्प से आकार पाया था। आरव की कहानी सिर्फ एक फुटबॉल मैच या दुकान की नहीं थी। उसमें एक सपना था, एक शांत ज्वाला जो कभी बुझी नहीं। उसने जो कमाया उससे ग्राफिक डिजाइन सीखना शुरू किया, फिर सेकंड हैंड लैपटॉप से ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करने लगा। उसकी रातें काम से भरी होती और दिन दूसरों की मदद से। वह कई बार गलतियां करता, हारता, लेकिन रुकता नहीं था। उसे अपनी माँ के आंसू, अपना दर्द और वो आवाजें याद था। उसे अपनी माँ के आंसू, अपना दर्द और वो आवाजें याद थीं जो कभी हंसती थीं और वह उन्हें अपना ईंधन बना लेता। धीरे धीरे पैसा आने लगा। आरव ने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, फिर फ्रीलांसर नेटवर्क बनाया, फिर एक एजुकेशन ऐप से साझेदारी की जिसने उसे इतनी कमाई दी जितनी उसने कभी सोची भी नहीं थी। जब एक दिन बैंक मैनेजर ने पूछा, सर क्या आप अपना अकाउंट प्रीमियम गोल्ड बिजनेस में अपग्रेड करना चाहेंगे? आरव बस मुस्कुराया और बोला, बस इतना कीजिए कि ये खाता मेरी माँ के नाम पर हो। एक शाम जब हवा शांत थी और आकाश सुनहरी लाली में डूबा था, आरव अपनी माँ के पास बैठा था। वह धीरे से उसके पाँव दबा रहा था, जैसा वह किशोरावस्था से हर रात करता आया था।
मीरा ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, अब खुश है ना बेटा? उसने उनका हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, मैं सिर्फ खुश नहीं हूँ अम्मा, मैं आभारी हूँ। जब सारी दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ा, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपने मेरे आंसू पोंछे, अपने छुपा लिए। आज मेरे शरीर से जो पसीना निकलता है वो आपका है। मीरा ने उसके सिर पर हाथ रखा, और तेरी हर सफलता मेरी है। वे दोनों चुपचाप बैठे रहे, जैसे हवा उन्हें प्यार से जकड़ रही हो। अब आरव स्कूलों और छोटे इवेंट्स में बोलता था, और एक भाषण में उसने कहा, उन्होंने मुझे आलसी कहा, निकम्मा कहा। मैंने जवाब नहीं दिया। आपकी कमजोरी आपकी हार नहीं होती, वो आपकी शुरुआत होती है। उसे छुपाओ मत, समझो, अपनाओ और खुद को बनाओ। लोग हंसेंगे, हंसने दो। एक दिन वही हंसी आपके पीछे गूंजेगी, क्योंकि अब वे आपको चिढ़ा नहीं रहे होंगे, बल्कि आपका नाम पुकार रहे होंगे। और अपनी जड़ें मत भूलो, क्योंकि कोई भी पेड़ मजबूत नहीं बन सकता बिना माँ के प्यार की मिट्टी के। आरव की कहानी सबसे अच्छा बनने की नहीं थी, ये हर दिन खुद से बेहतर बनने की कहानी थी। ये कहानी थी प्यार की, दर्द की, अनुशासन की और चुपचाप जीती गई जीतों की। और ये कहानी थी एक लड़के की जिसे कभी निकम्मा कहा गया, जो एक ऐसा इंसान बन गया जिसे दुनिया ने सम्मान दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी माँ की बातों पर और अपने एक वादे पर विश्वास किया। अगर आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो तो झटपट लाइक का बटन दबाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। अगली मजेदार कहानी के लिए तैयार रहो, सब्सक्राइब करो अभी।